तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 4 जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को। पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट, कुछ पंक्तियां दी होती हैं उनको पढ़ के उनके नीचे जो प्रश्न होते हैं उनके हमें उत्तर करने होंगे। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion। अब इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं वो क्या है। How does an Asian lion looks, कि एशियाई जो लॉयन होता है वो कैसा दिखाई देता है। An Asian lion is large, fierce and aggressive। जो एशिया का जो शेर होता है वो बड़ा होता है, आक्रामक होता है और खूंखार होता है, गुस्से वाला होता है। It is tawny in color and resides in jungle। और उसका जो रंग जो होता है वो टाउनी कलर का होता है, जो पीला और भूरे कलर का जो मिक्सचर सा होता है वैसा होता है। And resides in jungle, जो जंगल में रहता है और पूर्व के जंगल में रहता है, ऑफ ईस्ट। इट मेक्स रोरिंग साउंड, और वो दहाड़ने की आवाज़ें निकालता रहता है। हाउ डज वन रीड बिफोर एन एशियन लॉयन, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक एशियन लॉयन के सामने आ गए हैं, यानी एक एशियाई शेर के सामने आप आ चुके हैं, इसका आपको कैसे पता चलेगा। वन रिएक्ट्स इन अ फियरफुल मैनर, कोई भी डर जाएगा, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ रिएक्ट करेगा, उसका बर्ताव बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा। One feels dying when the Asian lion roars, और जब उसके सामने एशियाई जो शेर है वो जब दहाड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि मैं मर रहा हूँ, मरने जैसा वो फील करेगा। इन अ थ्रेटनिंग साउंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट, और ये जो दहाड़ने वाली जो आवाज़ उसको सुनाई देगी पूर्व के जंगलों में तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो एशियन लायन के सामने आ गया है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow round, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn this Bengal tiger to discern। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, when can one know that he is before a Bengal tiger, किसी को कैसे पता चलेगा कि वो एक बंगाल के टाइगर के सामने आ चुका है। when one is greeted by a noble वाइल्ड बीस्ट एंड इफ़ ही ईट्स हिम, अगर किसी को कोई बहुत ही शांत सा दिखने वाला जानवर दिखाई दे और वो उसको चुपचाप खा ले तो समझ जाना चाहिए कि वो बंगाल टाइगर के सामने आ गया है। ही इज़ बिफोर अ बंगाल टाइगर एट दैट टाइम, तो उसको पता चल जाएगा कि अब वो जिसने उसे खाया है वो बंगाल टाइगर था। What does the poet describe about the appearance of a Bengal tiger? बंगाल टाइगर दिखाई कैसा देता है उसके बारे में पोएट क्या बताते हैं। अ बंगाल टाइगर इज़ वाइल्ड बीस्ट एंड लुक्स नोबल, कि जो बंगाल का जो टाइगर है वो एक बहुत ही खूंखार जानवर है, एक जंगली जानवर है। एंड लुक्स नोबल, लेकिन दिखने में वो बहुत शांत लगता है, बहुत ही। हिज बॉडी इज़ कवर्ड विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड, ही ईट्स मीट, और उसका जो शरीर है वो पीले रंग का होता है और कवर किया हुआ होता है उसको ब्लैक कलर की धारियों ने, और वो मीट खाना पसंद करता है। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again। What is the behavior of a leopard as given in these line? इन पंक्तियों के माध्यम से बताइए कि क्या बताया गया है एक तेंदुए के बारे में। A leopard is a wild beast who is quick in leaping। जो लेपर्ड है वो भी एक खूंखार जंगली जानवर है जो कि उछलता है, बहुत जल्दी उछलता है। He roars and frightens prey as he wants to eat him, और वो दहाड़ता है और डरा देता है अपने शिकार को शिकार करने से पहले जिसको कि वो खाना चाहता है। हाउ इज़ लेपर्ड्स अपीयरेंस डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में लेपर्ड को कैसे बताया गया है, दर्शाया गया कि वो कैसा दिखता है। अ लेपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट्स दैट लुक्स लाइक ब्लैक पेपर, जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, उसका जो शरीर होता है उसके ऊपर काली मिर्च की तरह काले काले धब्बे होते हैं। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की तरह स्पॉट्स होते हैं, काले रंग के धब्बे होते हैं। इट इज़ अ वाइल्ड बीस्ट क्वाइट इन रनिंग, क्लाइंबिंग एंड लीपिंग, और ये एक जंगली जानवर है जो थोड़ा वैसे आपको शांत दिखाई देगा लेकिन बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ चढ़ता है और बहुत तेज़ ही उछलता है।
If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more kiss. इसका क्वेश्चन है, What does the poet tell about a bear who hunts his prey? कि बियर के बारे में यानी भालू के बारे में क्या बताते हैं कवि जो कि अपने शिकार का शिकार करता है. अ बेयर इज़ वाइल्ड बीस्ट. सबसे पहली बात कि जो भालू है वो भी एक जंगली जानवर है. ही हग्स हिज एनिमी इन ऑर्डर टू किल हिम इन अ वेरी हैवी मैनर. और बहुत ही भारी तरीके से वो अपने दुश्मन को अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जैसे कि उसको बाहों में भर रहा हो, आलिंगन कर रहा हो और उसे दबा देता है. A bear can enter in the yards on houses. और वो घरों के जो आंगन होते हैं उनमें भी दाखिल हो जाता है. Find from these lines the physical appearance of a bear. इन पंक्तियों के माध्यम से कैसा दिखाई देता है बेयर वो बताइए आप. A bear is wild and big in size. वो बहुत बड़ा होता है और जंगली होता है. अब उसका आकार काफ़ी बड़ा है. इट किल्स हिज प्रे बाय हगिंग हार्ड. और हगिंग हार्ड का मतलब बिल्कुल बाहों में भर के वो जोर से दबाता है अपने शिकार को. इट इज़ अ फियरलेस एंड फियर्स एनिमल. और उसको डर नहीं लगता. इस तरह का वो जानवर है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और ना डरने वाला जानवर है. क्वेश्चन एंड आंसर इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स. 20 से 30 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं. पहला प्रश्न देखते हैं. हाउ डज एन एशियन लॉयन लुक्स. किस तरह से दिखता है एक एशियाई लॉयन. एन एशियन लॉयन इज अ जायंट बीस्ट. एशियन लॉयन जो होता है एक बहुत बड़ा जानवर होता है. इट्स कलर इज टाउनी हुज लुक्स आर वेरी एग्रेसिव एंड फियर्स. जिसका कलर जो है वो भूरा पीले रंग का सा होता है और उसके जो लुक्स हैं यानी वो दिखाई देने में बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला और आक्रामक दिखाई देता है. इट इज़ फाउंड इन एशियन जंगल्स. और वो एशिया के जंगलों में देखा जा सकता है. हाउ कैन अ बेंगल टाइगर बी डिसर्न. कि बेंगल टाइगर है उसको आप किस तरह से पहचान सकते हैं. अ बेंगल टाइगर इज वाइल्ड विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. बेंगल टाइगर जो है उसको आप देखेंगे कि उसकी जो बॉडी होती है वो पीले रंग की होती है और उस पर काले रंग की स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं. ही इज़ फियर्स एंड एग्रेसिव. वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आक्रामक और जानवर है. इन हिज अपीयरेंस. दिखने में वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा खूंखार और आक्रामक गुस्से वाला दिखाई देगा. हाउ कैन वन आइडेंटिफाई अ लेपर्ड. कोई भी किसी भी तरह से कैसे पहचानेगा कि आप तेंदुए के सामने हैं या तेंदुए को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये भी कह सकते हैं. लेपर्ड हैज़ पेपर्ड स्पॉट्स. लेपर्ड जो होता है तेंदुआ होता है उसके ऊपर काली मिर्च के जैसे स्पॉट्स होते हैं. लेपर्ड इज़ वेरी फास्ट एंड क्विकली मूव्स. वो बहुत तेज़ होता है और बहुत जल्दी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह. इट इज़ फियर्स एंड एग्रेसिव. वो भी बहुत ज़्यादा आक्रामक और खूंखार और गुस्से वाला होता है. What is the difference between a crocodile and hyena? एक मगरमच्छ और लकड़बग्गे के बीच में क्या अंतर होता है. Both crocodile and hyena are dangerous. दोनों के दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं. Hyena has a smile on the face. हाइना जो होता है यानी लकड़बग्गा जो होता है उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है. एंड क्रोकोडाइल कम्स वीपिंग दे आर बीस्ट. और क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है. और दोनों के दोनों ही जंगली जानवर हैं. What features does the poet tell us about a chameleon? कि कैमेलियन के बारे में, गिरगिट के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इस कविता में कवि के माध्यम से. The poet tells us that a chameleon can change its color according to its surrounding. कवि ऐसा कहते हैं कि जो गिरगिट होता है वो अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुरूप अपना रंग जो है उसको बदल लेता है. दिस कैपेसिटी हेल्प्स हिम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. और ये जो इसकी क्षमता है ये इसको जो इसके दुश्मन होते हैं उनसे बचाने में मदद करती है. वाई आर ऑल दीज एनिमल्स कॉल्ड द बीस्ट ऑफ प्रे. ये सारे के सारे जो जानवर हैं इनके बारे में बीस्ट ऑफ प्रे क्यों कहा गया है. ऑल दीज एनिमल्स किल अदर्स इन ऑर्डर टू गेट देयर फूड. ये सारे के सारे वो जानवर हैं जो जंगली हैं और इन सब का जो भोजन है ये किसी न किसी जानवर को या किसी को मार के ही प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है. ऑल दीज एनिमल्स किल अदर्स. ये सारे जानवर किसी दूसरे को मारते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर फूड. अपना भोजन प्राप्त करने के लिए. दे प्रे सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द जंगल. और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उनको भोजन मिल सके और शिकार करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जंगल में अपना जो जीवन है उसको आगे जी सकें, इसलिए ऐसा कहा गया है.
What is the theme of the poem How to Tell Wild Animals? ये जो कविता है How to Tell Wild Animals, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है? The theme of the poem is the creation of humor. इस कविता के माध्यम से एक हंसी, एक मुस्कुराहट, एक हास्य उत्पन्न करने की कोशिश की गई है. The poet suggests humorous ways to identify the wild animals. जो कवि हैं वो हमें सलाह देते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से हम हंसी के माध्यम से, बहुत सारे हंसी वाले तरीकों से वो बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि आप एक जंगली जानवर के सामने आ गए हो. यानी वो तो आपको खा जाएगा, लेकिन खाने से पहले क्या क्या क्वालिटीज़ आप उसको देखोगे उसके अंदर, जिससे आप पहचान लोगे कि आप कौन से जंगली जानवर के सामने आ गए हो. तो विषय वस्तु जो है इसकी वो बहुत ही ह्यूमरस है, मजाकिया है, हंसाने वाली है. हंसाने वाले बहुत सारे तरीक़ों से उन्होंने बताया है कि कैसे पहचानें कि किस जंगली जानवर के सामने आप आए हो. How does a chameleon look in appearance? जो कैमिलियन है वो दिखने में कैसा दिखाई देता है? A chameleon looks like lizard and small in size. तो ये जो गिरगिट है ये हमें छिपकली की तरह दिखाई देता है, लेकिन साइज में छोटा होता है. It does not have any ears, not any wings. लेकिन ना ही तो इसके कोई कान होते हैं और ना ही इसके विंग्स होते हैं, ना पंख होते हैं ना कान होते हैं. It can change its color. और वो अपना रंग भी बदल सकता है. तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी आज कंप्लीट कर लिया है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को. तब तक आप लोग पढ़ते रहिए. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.